अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो एमडी कैट के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ है, पीएमडीसी के हवाले से लेटेस्ट अपडेट है और जो सिंध हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में ये तमाम जगह पे पीएमडीसी के ख़िलाफ़ एमडी कैट लीक होने के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस थे इनके हवाले से आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट देनी है। सिंध हाई कोर्ट की मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है इसकी वजह से तमाम दाखिले जो है वो तमाम पूरे पाकिस्तान में एमबीबीएस बीडीएस के मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले रोक दिए गए हैं क्योंकि सिंध का एमडी कैट लीक हुआ था। सिंध का एमडी कैट जो है वो बिल्कुल भी स्मूथली कंडक्ट नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से तमाम जगह के रोक दिए गए हैं दाखिले। और उसकी जो समाअत थी सिंध हाई कोर्ट में 21 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब वो 21 दिसंबर को हुई पर उसमें कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं हो पाया, इसलिए उसे मुलतवी कर दिया गया है। तो ये तमाम डिटेल्स आपको देनी है। अगर आप लोग इसी तरह एमडी कैट के बारे में, स्कॉलरशिप्स और जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से, एमडी कैट, स्कॉलरशिप्स से अपडेटेड रह सकें। अच्छा, तो ये न्यूज़ है कि एमडी कैट के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट में हेयरिंग होनी थी 21 दिसंबर को, वो 21 दिसंबर को हुई, लेकिन उसमें कोई फ़ैसला नहीं हुआ और उसे मुलतवी कर दिया गया अब 26 दिसंबर तक। तो पहले 21 दिसंबर तक दाखिले रुके हुए थे, अब 26 दिसंबर तक जो है वो दाखिले रोके हुए हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों ने केस दायर किया हुआ था कि जो उनके सन 2022 में जिन्होंने एमडी कैट दिया था 2022 में, उनके एमडी कैट को वैलिड करार दिया जाए। इस साल बच्चों ने इस बात पे बहुत ज़ोर डाला है कि उनके एमडी कैट को वैलिड करार दिया जाए, उनको भी जो है वो एडमिशन लेने का मौका दिया जाए। लेकिन क्योंकि पीएमडीसी ने अब एक्ट बनाया है कि 3 साल तक ये रिज़ल्ट वैलिड रहेगा, लेकिन जो उन बच्चों ने सन 2022 में दिया था वो पीएमसी का एमडी कैट था और पीएमसी का भी यही रूल है कि 3 साल तक जो है वो वैलिड रहेगा रिज़ल्ट। तो अब इस पर भी केस हुआ और इस पर समाअत हुई और अब इस समाअत में ये बताया गया है कि एमडी कैट सन 2022 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट भी जो है वो काबिल कबूल है, वो भी एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने एमडी कैट सन 2022 के रिज़ल्ट पे इस बार एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी ख़बर है कि जो बच्चे जिन्होंने सन 2022 में दिया था एमडी कैट और उनके बहुत अच्छे आए थे नंबर्स, तो अब उनका भी जो है वो वैलिड करार दे दिया गया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट एमबीबीएस दाखिला टेस्ट नताइज के हवाले से अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवंबर सन 2022 का एमडी कैट रिज़ल्ट वैलिड करार दे दिया है, तो जो अब बच्चे हैं वो ले सकते हैं दाखिला जब भी एडमिशन्स ओपन होंगे। एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पे शोर किया था और इस बात में केस वगैरह दायर किया था हाई कोर्ट्स में कि जो 2021 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके, क्योंकि सिर्फ इलेक्टिव्स हुए थे कोरोना वायरस की वजह से और सारे सब्जेक्ट जो हैं वो उनके पेपर नहीं होते, सिर्फ इलेक्टिव्स के हुए थे। तो अब वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं, उनके एफएससी के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर वो लोग जो है वो एडमिशन्स लेते हैं अपने तमाम जो रिज़ल्ट की बुनियाद पे, तो मेरिट फिर उनके साथ ज़्यादती होगी दूसरे बच्चों के साथ। तो उनका ये कहना है कि भाई आप सिर्फ इलेक्टिव्स को ही काउंट करें और तमाम सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उन्हें काउंट ना करें। तो इस पर भी जो है वो केस दायर था, इसमें यह फ़ैसला हुआ है। फ़िलहाल इस पर कोई पेशरफ सामने तो नहीं आई है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जो सन 2022 और सन 2021 के जो 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहा जा रहा है, वो बच्चे उन पर ज़ोर डाल रहे हैं हाई कोर्ट्स में जाके कि उनके सिर्फ इलेक्टिव्स के मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएं, सारे मार्क्स, सारे रिज़ल्ट के मार्क्स जो है वो काउंट नहीं किया जाए। इस पर जैसे ही कोई फ़ैसला आएगा तो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो सिंध हाई कोर्ट की मीटिंग है वो 26 दिसंबर को होगी। अब देखते हैं कि उसमें क्या जो है वो मीटिंग में क्या फ़ैसला आता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में जो है वो ये बात चल रही है कि एमडी कैट तीसरी बार भी रिकंडक्ट होगा, तो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है, तीसरी बार तो रिकंडक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अभी तक यही न्यूज़ है कि तीसरी बार रिकंडक्ट नहीं हो सकता। मुझे भी यही लगता है कि रिकंडक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अब फ़ैसला क्या आता है, क्या इस रिज़ल्ट को नाअहल करार दिया जाएगा या क्या किया जाएगा इसका, या कोई ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो जो भी कोई अपडेट होगी तो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अब पीएमडीसी भी इस पर जो है वो अपना एक्ट लेगी, पीएमडीसी की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा पीएमडीसी की तरफ से, सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, तो हम लोग आपको आगाह कर देंगे। आप लोग जो है वो अपनी कोशिश करें और मैं अब दोबारा बच्चों से कहूँगी कि एडमिशन्स ले लें कहीं पे। अगर वो एमडी कैट दोबारा देना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते तो ज़रूर जो है वो कहीं और एडमिशन्स ले लें, इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद ना करें,
हर साल एमडी कैट में यही होता है, इसी तरह के ड्रामे होते हैं। और लक भी बहुत मैटर करता है, मेहनत भी बहुत मैटर करती है, लक भी बहुत मैटर करता है। अगर आपके नसीब में है तो आपको अगले साल मिल जाएगा, अगर नहीं है तो फिर जो है वो अल्लाह ताला आपके लिए इससे भी बेहतरीन रखेगा आगे कुछ। तो ज़रूर एडमिशन्स आप लोग ले लें। इसके अलावा एक और केस दायर है पेशावर हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि केएमयू की तरफ से जो एमडी कैट अभी लिया गया है 2023 का, जिसमें जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस थे, तो उनकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए और वो बिठाए जाएँ असतज़ा और उनसे दिखाया जाए कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ थे, तो इनके हमें मार्क्स दिए जाएँ। अब इस पर जो है वो एक पिटीशन दायर किया गया है। अब इसमें क्या फ़ैसला आता है, तो पीएमडीसी को जो है वो हर तरफ से स्टूडेंट्स की तरफ से और कोर्ट्स में जा के घेर लिया गया है। अब देखते हैं कि पीएमडीसी इन पर क्या कहती है। इसके अलावा ये जो हाई कोर्ट्स में केसेस दायर हैं तो इनके क्या फ़ैसले आते हैं। लेकिन आप लोगों को देखिए, मैं कहती हूँ सेफ़ जोन में रहें, एडमिशन्स कहीं ना कहीं ले लें, कुछ ना कुछ करें। फालतू बैठने से कुछ नहीं होगा। अपना टाइम वेस्ट ना करें किसी ऐसी चीज़ के पीछे। ख्वाब है अगर किसी का तो वो भी ठीक है, लेकिन अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसलिए कहीं एडमिशन्स लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे, जॉब्स के बारे में पता चलता रहे और एडमिशन्स के बारे में पता चलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।